सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है आत्मा। जब भी इस दुनिया में आत्मा की बातें होती हैं तो लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। ये दुनिया, ये संसार आत्मा को एक आश्चर्य की तरह देखता है और आत्मा की बातें करने से भी कुछ लोग डरते हैं संसार में कि नहीं, आत्मा की बातें मत करिए, हमें डर लगता है। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं और जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो सारी भटकती आत्माएं हैं। जो परमात्मा को नहीं जानते हैं सब भटकती आत्माएं हैं। तो चाहे कोई जानवर हो, वो भटक ही रहे हैं। वे परमात्मा को ना जानना ही भटकन है। तो कुछ शरीर में रह के भटकते हैं और कुछ शरीर छोड़ने के बाद भटकते हैं। तो आत्माएं भटकती हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ जीते जी, जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना, वो आत्माएं भटकती ही रहती हैं। उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। हमारे चारों तरफ आत्माएं हैं लेकिन वो दिखती नहीं है, क्योंकि आत्मा भी निराकार है। आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो आत्मा सतगुरु की कृपा से परमात्मा का बोध हासिल कर लेती है, वो तो जीते जी मुक्त हो जाती है। लेकिन जो परमात्मा को जानती ही नहीं, वो सारी आत्माएं भटकती हैं। और हम सभी आत्माएं हैं। हम अपने आप को कभी बॉडी ना माने कि हम शरीर हैं। हम कोई बॉडी नहीं है। हम सिर्फ आत्मा है। हम सारे आत्मा हैं। लेकिन हम अज्ञानता के कारण अपने आप को मानते हैं कि हम एक बॉडी है, हम एक शरीर है। तो सदगुरु हमें समझाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। लेकिन हम देखते अपने शरीर को हैं, क्योंकि ये शरीर दिखता है और आत्मा दिखती नहीं है। आत्मा महसूस होती है। आत्मा और परमात्मा अदृश्य होते हैं। निराकार अदृश्य है, हर जगह है। आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ये आत्मा परमात्मा से अज्ञानता के कारण अपने को अलग समझती है। इसको ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो ये अपने आप को अलग मानती है कि मैं तो शरीर हूँ, परमात्मा तो कहीं सातवें आसमान में होंगे या परमात्मा कहीं खास जगह पे होंगे। तो सारा भ्रम सदगुरु मिटाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारा भ्रम मिटाया जाता है। हमारे मन के संशय समाप्त किए जाते हैं। हम एक आत्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं। आत्मा न जलती है, न कटती है, न सूखती है, न भीगती है। भगवद गीता में बताया गया है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यपनोषिति मारुतः। तो पूरा जितने भी धर्म बंध हम पढ़े, तो सारा आत्मा के बारे में ही है। जितने भी संत महात्मा बलि पीर पैगंबर आते, सब आत्मा की ही बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की ही बात करते हैं। क्योंकि संसार भौतिक जगत में आसक्त है। भौतिकता की दौड़ में आदमी भाग रहा है। इस माया के पीछे, भौतिक जगत संसार के पीछे भाग रहा है और खुद को भूल गया है कि मैं आत्मा हूं। तो सदगुरु समझाते हैं कि आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमाएं बनकर बंधा है बेखबर यहाँ। कांच तन और आत्मा ही रहा, ही देखी न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बसर तुझे। सच को तो ठुकरा रहा है, सदा झूठ अपनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू।
हाथ है चाहे, पैर है चाहे, आंखें हैं या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा। कई हृदय कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। गुरु ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। ब्रह्म ज्ञान लेना सबको कंपलसरी है। अपने आप को महसूस करना, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है, जो हमें हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देता है, बूंद को सागर से मिला देता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही पता चलता है कि हम आत्मा हैं। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, हम खुद को शरीर मानते हैं, बॉडी मानते हैं। सदगुरु हमें यही बात ज्ञान देकर समझाते हैं कि तुम सिर्फ आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो। परमात्मा को याद करो, परमात्मा की भक्ति करो। निद्रा, भोजन, भोग भय, पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक नर में ज्ञान बिना पशु जान। खाना पीना सोना होता जीवन का आधार नहीं, धिक्कार है जीवन सब कुछ होती याद अगर निरंकार नहीं। जिसके पल्ले नाम धन सोई सच्चे शाह, नानक नाम जहाज है छड़े से उतरे पार। तो सारी आध्यात्मिक की पढ़ाई सदगुरु हमें करवाते हैं। अवतार गुरु का सब संभाले भूले और पढ़ाई को। संसार की पढ़ाई भौतिक है, सदगुरु की पढ़ाई आध्यात्मिक है। ब्रह्म ज्ञान आत्मा की पढ़ाई लिखाई है। तो ये आत्मा की पढ़ाई लिखाई सदगुरु हमें कराते हैं। तो दुनिया की हर पढ़ाई कठिन होती है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई आसान कैसे हो सकती है? इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आत्मा की पढ़ाई। ये निरंकार तो अंग संग है, इसको महसूस करो, इस गहराई पे जाओ, निरंकार हो जाओ। पढ़ाई का एक ही मेन मकसद है, मंजिल को पाना, यानी निरंकार हो जाना, जीते जी परमात्मा में ठहर जाना। आत्मा जहाँ से आई है वहीं पे जाके ठहर जाना। बीच में जो योनियों में अज्ञानता बस रहती है, अज्ञानता ही परमात्मा से हमें दूर करती है। जैसी ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा को पहचानती है कि मेरा निज घर यही है, मैं यहीं से आई हूँ और यहीं पे जाऊंगी। बीच का सफ़र जो है ये जो यात्रा चल रही है, ये कुछ दिन के लिए है। इस संसार में कोई हमेशा रहने वाला है नहीं। तो ये खुद जिसको महसूस होता है, इस बात की समझ आ जाती है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं, हम सिर्फ आत्मा है। लेकिन जो ये माया बहुत प्रबल है, माया की प्रबलता में, माया के शोरगुल में आदमी खो जाता है, इस माया में खो जाता है और भूल जाता है कि हम आत्मा है। अपने आप को भौतिक मान लेता है, अपने आप को शरीर मान लेता है। तो सदगुरु हमें यही चीज़ समझाते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर कि गफलत से बाहर आओ, अज्ञानता से बाहर आओ, कि ज्ञान लो, परमात्मा को जानो। जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, समझ उसी को ही जिन पर गुरु की रहमत हुई। हरिशासन सबके निकट खड़ा, परमात्मा बिल्कुल पास है, शारक से भी करीब है। इसको महसूस करो और इसी की अनुभूति सदगुरु कराते हैं, ब्रह्मानुभूति करवाते हैं। ब्रह्मानुभूति मतलब हमारी आत्मा की ही अनुभूति करवाते हैं। ये एहसास कराते हैं कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा मिलके हम भी परमात्मा हो जाएंगे। अपना भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, तो तू ही निरंकार करो। हर पल इसको याद करो, एक पल भी परमात्मा को ना भूलो। लेखे में वही घड़ी अब साई बाबे याद, मृतक कहिए नानक जिन प्रीत नहीं भगवंत। खाना पीना
सोना होता जीवन का आधार नहीं। धिक्कार है जीवन, सब कुछ होती याद अगर निरंकार नहीं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी।